नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज है दिनांक 14 अप्रैल 2023 और आज के सत्र में हम डेली की तरह जो महत्वपूर्ण समाचार हैं आपके लिए उसको लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक देखो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ठीक है। अर्थात जो डाइवर्सिटी हमारे यहाँ है, विविधता जो हमारे यहाँ है, अलग अलग बातें जो हमारे यहाँ है, उसमें जो हमारे पास एकता है, ठीक है। भारत में कहा गया ना कि भारत जो है विभिन्न तरह की संस्कृतियों वाला देश है, विभिन्न तरह की सभ्यताओं वाला देश है। तो विविधता में जो एकता है उसी को लेकर चर्चा है, ठीक है। तो आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में है, विपक्ष के संदर्भ में है, तो पढ़ेंगे। दूसरा है डेसिफिडिंग कैंपेन फाइनेंसिंग इन कर्नाटका, कर्नाटका को लेकर है, ठीक है। तो उसको देखेंगे। तो पहले टॉपिक को सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है। वर्ड बाय वर्ड हम समझेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो सके इसको लेकर के, और आपकी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी हो सके। तो यहाँ पर देखो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी अर्थात विविधता में एकता। अपोजिशन पार्टीज मस्ट रिकॉग्नाइज देयर डिफरेंसेज व्हाइल कमिंग टुगेदर। अब देखो, जो विपक्षी पार्टियां हैं, देखो लोकतंत्र में दो होते हैं, एक होता है सत्ता पक्ष रूलिंग पार्टी, एक होता है अपोजिशन पार्टीज। तो विपक्षी पार्टियां जो हैं, तो वो जो साथ आ रही हैं, उनको साथ आने में ना अपने जो मतभेद हैं, ठीक है, उसको पहचानना चाहिए साथ आने के दौरान, ठीक है। अभी हाल में देखा गया है कि कुछ पार्टियों के नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है, आगामी चुनावों के मद्देनजर। तो उसको लेकर यहाँ पे चर्चा की गई है। पार्टीज अपोज टू द बीजेपी आर ऑफन एट लॉगर हेड्स विद वन अनदर। देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो ऐसी पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती हैं, जो अपोज्ड हैं बीजेपी के, ठीक है, ये आपस में कई बार उलझती हैं एक दूसरे से, ठीक है। चाहे नीतीश कुमार हो या केजरीवाल हो या फिर कई सारी पार्टियां, कांग्रेस है, तो कभी नीतीश कुमार से इनकी नहीं बनती, कभी एक दूसरे पर ये टीका टिप्पणी कर देते हैं, ठीक है। एंड एनी कोऑर्डिनेटेड एक्शन एमॉन्ग देम इज नेवर इजी। और इन पार्टियों के बीच ना एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन, कहने का मतलब समन्वय वाली बात उतनी आसान नहीं होती है। कभी कोई पार्टी किसी और दिशा में जाएगी, एक पार्टी जाएगी पूर्व की दिशा में, एक पार्टी जाएगी पश्चिम की दिशा में, ठीक है। कंट्राडिक्शंस आर मेनी। आपस में इनके बीच ना कई प्रकार के विरोधाभास हैं, आइडियोलॉजिकल वैचारिक स्तर पर या पर्सनल लेवल्स या निजी स्तर पर। एंड दे रिप्रेजेंट कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ग्रुप्स इन मोस्ट केसेज। और कई मामलों में है ना कन्फ्लिक्ट देखा गया है। सम टेंड टू गार्डेड इन देयर अप्रोच टू द बीजेपी। और दूसरी बात, कुछ जो हैं वो भाजपा के प्रति अपने दृष्टिकोण में गार्ड उनका देखा जाएगा कि भाजपा के प्रति दृष्टिकोण जो है, तो किसी का सॉफ्ट रहता है तो किसी का हार्ड रहता है, ठीक है। और दे टर्न स्टूडेंट अगेंस्ट इट। तो कुछ इसके मतलब एक तरह से आप ये देखो, स्टूडेंट रहते हैं मतलब आक्रामक रहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। कभी उसके दृष्टिकोण में जाएंगे, कभी उसके विरोध में जाएंगे। इट इज मोस्ट ऑफन टू सेफ गार्ड देयर होम टर्फ्स। लेकिन यहाँ पर क्या है कि होम टर्फ्स जो है ना, होम टर्फ मतलब घरेलू जो इनका जो क्षेत्र है, तो ये अपने घरेलू क्षेत्र को मजबूत करने के लिए समर्पित होते हैं ये पार्टियां। अरे भाई देखो, आप जेडीयू क्या है, जेडीयू का जनाधार बिहार में है, तो जेडीयू जो है वो बिहार के हित को लेकर हल्ला करती है। आरजेडी का बिहार में है, तो वो बिहार के जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ठीक है, तो वो क्षेत्रीय पार्टियां अपने क्षेत्र को लेकर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती हैं। और इसी क्रम में विपक्षी पार्टियों के बीच दरार देखी जाती है, ठीक है। द मीटिंग्स बिटवीन बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, अभी मैंने बताया आपको कि अभी मीटिंग हुई थी हाल ही में बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और दूसरे जो अपोजिशन पार्टी के नेता हैं, जैसे कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और राहुल गांधी। आप सभी को पता होगा कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो इन सब के बीच मीटिंग हुई थी। सीपीआईएम के सीताराम येचुरी भी थे और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल भी थे, अरविंद केजरीवाल। तो नई दिल्ली में इनके बीच मीटिंग हुई थी, तो उसको लेकर इसमें चर्चा की गई है, ठीक है। तो इनके बीच जो मीटिंग हुई ना, तो एक तरह से मतलब निर्णायक नहीं थी बल्कि खोजपूर्ण थी। ये एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे थे, ठीक है। पहले अपना सेटल कर रहे थे कि हमारी आगे बनेगी कि नहीं। व्हाट इज क्लियर, जो स्पष्ट है, हाउएवर इन एन इंक्रीजिंग रियलाइजेशन among non BJP party that mutual any any क्या है लिखो यहाँ पे, animosities might turn them into easy prey for the BJP। अब देखो, इनके बीच एक इंक्रीजिंग रियलाइजेशन है, ये नॉन बीजेपी पार्टियां समझ रही हैं, है ना। इनकी सोच में, इनकी बुद्धि में ये बातें आ रही, इनके मन में ये बातें आ रही हैं, ये समझ आ रही है
कि आपस में जो हम म्यूचुअल जो एनिमोसिटीज करेंगे, आपस में जो हम दुश्मनी करेंगे, संघर्ष लड़ेंगे आपस में, तो इससे क्या होगा, बीजेपी इन्हें आसानी से हरा देगी। ये पार्टियां अब समझ रही हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि अब बीजेपी जो है वो भी उसकी भी भाई इच्छा है कि जो हमें शक्ति है वो हमेशा हमारी सत्ता बनी रहे, ठीक है। तो ये चाहती हैं कि भाई बीजेपी से लड़ना है तो साथ आना ही पड़ेगा। द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द नॉन बीजेपी पार्टीज वर बोर्न आउट ऑफ, अब देखो सबसे बड़ा फैक्ट क्या है, अधिकतर जो नॉन बीजेपी पार्टियां जो है, बीजेपी से जो मतलब अलग पार्टियां हैं, ये क्या हैं, ये एक तरह से ये हैं कि ये जो इनका जो उदय हुआ है ना, इनका जो उदय हुआ है, तो मूल आधार कांग्रेस है, कांग्रेस के विरोध में पैदा हुए थे ये। अधिकतर पार्टियां जो है वो क्या था, एंटागोनिज्म है टू द कांग्रेस, कांग्रेस के विरोध में पैदा हुई हैं एंड अस्तित्व में आई हैं। एंड द बीजेपी इज नेशनल राइवल, अब बीजेपी की नेशनल राइवल कांग्रेस क्या है, बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर की राइवल है, प्रतिद्वंदी है। और अधिकतर पार्टियां बीजेपी कांग्रेस के विरोध में आई हैं, अस्तित्व में। मेक्स फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड इवन मोर इवेजिव, और इन सब के लिए ना एक तरह से कॉमन ग्राउंड बनाना, मतलब ऐसा आधार बनाना जो सभी पार्टी विपक्षी पार्टियों को पसंद आए, ठीक है, तो वो थोड़ा एक तरह से क्या हो जाता है, मतलब स्थिति सही से नहीं बनती है, ठीक है। क्योंकि जिन पार्टियों का आधार ही कांग्रेस के विरोध में है, वो पार्टियां कांग्रेस के साथ आ रही हैं, ठीक है, बीजेपी के को टक्कर देने के लिए, तो इन पार्टियों को थोड़ा आपस में समझ बनाना मुश्किल हो रहा है। बीजेपी इज द हेगेमोन इन द हिंदी हार्टलैंड, अब देखो क्या है, बीजेपी जो है ना हिंदी क्षेत्र में है ना, हिंदी भाषी क्षेत्र में क्या है, बीजेपी का दबदबा है, ठीक है, हेगेमोन है। वाइल्ड फेसेज रेजिडेंस फ्रॉम रीजनल पार्ट इन सेवरल स्टेट्स, वहाँ देखा जाए, साथ ही आप ये भी देखो हिंदी क्षेत्र में, हिंदी बेल्ट में बीजेपी का दबदबा तो है, लेकिन कई राज्यों में इसे क्षेत्रीय पार्टियों से टक्कर मिल रहा है। एन अलायंस बिटवीन द रीजनल पार्टी, जैसे कि मान लो क्षेत्रीय पार्टी के बीच गठबंधन हो जाता है, डज नॉट लीड टू एनी ट्रांसफर ऑफ वोट्स एज दे एग्जिट इन डिफरेंट रीजन्स, इससे क्या होता है, वोट का ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। और देखो इससे क्या होगा, मान लो इस पार्टियों के बीच मान लो एक तरह से क्या होगा, मान लो जो पार्टियां हैं उसके बीच क्या हो जाएगा, अलायंस हो जाएगा, गठबंधन हो जाएगा, ठीक है। गठबंधन हो जाएगा, पार्टियां साथ में आ जाएंगी, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि वोटों का हस्तांतरण नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ये जो पार्टियां हैं ना, मतलब कई सारे क्षेत्रों में मौजूद हैं, ठीक है ना। सम ऑफ दिस पार्टीज आर राइवल्स एट द स्टेट लेवल्स, इनमें से कुछ पार्टियां जो हैं वो राज्य स्तर पर क्या है, प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे के। एंड इन द केसेज ऑफ द लेफ्ट एंड कांग्रेस इन केरला, केरला में देखो जैसे कि लेफ्ट और कांग्रेस क्या है, विरोध में एक दूसरे के है। देयरफॉर प्री पोल अलायंस आर ऑफ लिमिटेड कंसिक्वेंस जनरली स्पीकिंग, अब प्री पोल अलायंस होते हैं ना वो लिमिटेड कंसिक्वेंस वाले होते हैं। बट देर आर सर्टन स्टेट्स वेयर पार्टी, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पार्टियाँ जो हैं, वेयर पार्टीज कुड कम टुगेदर, जहाँ पार्टियाँ साथ आ सकती हैं, ठीक है, टू एग्रीगेट एंटी बीजेपी वोट्स, ताकि एंटी बीजेपी वोट्स एक साथ आ सके, है ना, बीजेपी के विरोध वाला वोट क्या हो, एक साथ आ सके। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन यूपी एंड बिहार, यूपी बिहार में ऐसा देखा जाता है, जहाँ पे कई सारी पार्टियाँ जो हैं आर इन द फ्रे, ठीक है, मतलब एक तरह से आप देखो कि ये क्या है, साथ में आ जाती हैं, एक साथ आ जाती हैं, ठीक है। A lot will depend on how will the Congress manage to galvanize support in states where it is the BJP's primary opponent। अब देखो, अब बात यहाँ पे यह है, बहुत कुछ निर्भर करेगा कांग्रेस पर कि वो कैसे मैनेज करती है, ठीक है, सपोर्ट को बनाने का, जहाँ पे ये बीजेपी की प्राइमरी ओपोनेंट है, बीजेपी की मुख्य मतलब प्रतिद्वंदी पार्टी है। जैसे कि राजस्थान में दो ही पार्टी का दबदबा भी है, कांग्रेस है, बीजेपी का, मध्य प्रदेश का भी है, छत्तीसगढ़ का और कर्नाटका का, इन चार राज्य में क्या है, 4-5 राज्य में कांग्रेस बीजेपी बिल्कुल आमने सामने होते हैं। सोशल जस्टिस पार्टी जैसे कि जेडीयू है और आरजेडी है बिहार में, है ना, सोशल जस्टिस पार्टी जो है जेडीयू और आरजेडी, जैसे बिहार में एसपी बीएसपी है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कैन कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस विद द कांग्रेस, ये कांग्रेस के साथ आ सकती हैं। मिस्टर नीतीश कुमार रोल इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, मिस्टर नीतीश कुमार का जो भूमिका है इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। बट सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स इटसेल्फ इज फेसिंग अ क्राइसिस ऑफ, लेकिन जो सोशल जस्टिस राजनीति है ना, सामाजिक न्याय की राजनीति है, उसे एक तरह के संकट का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, इन द फेस ऑफ हिंदुत्व, है ना, लेजिटिमेसी इन द फेस ऑफ हिंदुत्व, है ना, हिंदुत्व के नाम पर संकट का, है ना, अलायंस आर इम्पोर्टेंट
गठबंधन महत्वपूर्ण है, बट शेयर्ड प्रोग्राम एंड विजन, लेकिन एक साझा प्रोग्राम और विजन जो है एम्प्लीफाइड बाय सस्टेन आउटरीच टू द पब्लिक आर मोर इम्पोर्टेंट। कि भाई पब्लिक तक पहुंचने के लिए, है ना, आम जनता तक अपनी बातों को रखने के लिए, ठीक है, निरंतर पहुंच के लिए एक साझा कार्यक्रम और दृष्टि कि जनता तक पहुंच हो हमारा, ठीक है, वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आप अगर एक दृष्टि बनाओगे, एक विजन रखोगे, तभी तो आप जनता तक पहुंचोगे। तो ये अपोजिशन पार्टीज को ये करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है ओपिनियन का कि अपोजिशन लीडर्स के बीच में, चाहे एक अडानी कंट्रोवर्सी है, जैसे अडानी मामले पर क्या हुआ, शरद पवार ने क्या कहा कि अडानी को हो सकता है कि निशाना बनाया जा रहा है किसी दूसरे कंपनी के द्वारा। वहीं राहुल गांधी की राय अलग है, ठीक है। तो विपक्षी खेमे में दरार तो देखी गई ना। बीडी सावरकर के मामले में देखो, है ना, वो राहुल गांधी कुछ और बोलते हैं और शिवसेना जो है वो बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करती सावरकर का अपमान। तो अपोजिशन में इन बातों पर दरार देखी जाती है। एनी अपोजिशन फ्रंट जो है विल हैव टू कंसीडर द वाइड वैरायटी ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट दैट एग्जिस्ट अमंग इट्स की एक्टर्स। जो भी अपोजिशन मोर्चा बनेगा, विपक्षी मोर्चा बनेगा, उसे देखना पड़ेगा अपने विचार में जो विविधता है या हितों में, है ना, उस सबको थोड़ा समायोजित करके चलना पड़ेगा। चैलेंज फॉर देम इज टू डिस्कवर कॉमन ग्राउंड। इनके सामने चुनौती ये भी है, एक कॉमन ग्राउंड, एक ऐसा मतलब आम आधार, है ना, विकसित करें, साझा आधार विकसित करें, वेयर दे कैन कन्वर्ट, जहाँ वे साथ आ सकते हैं। और पुरिटन आइडियलिस्टिक परस्यूट इज एन untimely luxury at the moment. In any case, in next slide please, in any case, that will not be a match, that will not be a match to the ideological cohesiveness of BJP। ठीक है, तो चुनौती यही है कि वो आम जमीन की ऐसे आधार की खोज करें जहाँ पे पार्टियां क्या हो, साथ आ सके, कन्वर्ज कर सकें, ठीक है। और दूसरी बात कि चुनौती ये कर सकें, चुनौती ये है। और दूसरी बात, एक ऐसा आदर्शवादी खोज इन्हें करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि जो भी है वो भाजपा के वैचारिक एकता का मुकाबला इन्हें करना है, ठीक है। आइडियोलॉजिस्टिक पर एक पुरिटन आइडियोलॉजिस्टिक जो परस्यूट है, ठीक है, वो इन्हें देखना जो क्या है, वो इज एन अनटाइमली लग्जरी एट द मोमेंट। ये अनटाइमली अभी बात है अभी। इन एनी केस दैट विल नॉट बी अ मैच टू द आइडियोलॉजिकल कोहेसिवनेस ऑफ बीजेपी, क्योंकि भाजपा के वैचारिक एकता का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इन्हें क्या होगा, आपसी जो समन्वय है, भाजपा को हर एक पार्टी की वैचारिक स्थिति होती है, किसी पार्टी का, हर एक पार्टी का अपना अपना मत होता है। जैसे मान लो बीजेपी का जो वैचारिक है मत है ना, बीजेपी जो सोचती है, तो उसी को काउंटर करना पड़ेगा इन पार्टियों को। ये काउंटर कैसे करेंगे, तो ये काउंटर करेंगे साथ आकर, अपने साझा दृष्टिकोण को रख करके। तो इन पार्टियों के लिए ये बेहतर विकल्प है कि साथ आए, आपसी मतभेद को भुलाएं। और जो बेकार में टीका टिप्पणी करते हैं, एक पार्टी खंडन करती है तो एक पार्टी सपोर्ट करती है, किसी एक मुद्दे पर एक पार्टी की राय अलग होती है, किसी पार्टी की राय अलग होती है। तो इन सब से विपक्षी पार्टियों को थोड़ा निजात पाना होगा और एक सही वास्तविक मंच पर आना होगा, तभी वो बीजेपी के सामने एक मजबूत चुनौती प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना, आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आज के हमने इस टॉपिक में हमने इसके पढ़ा, समझा कि आखिर इसमें क्या बताया गया आपके लिए। आशा है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। आपको इंग्लिश और साथ साथ हिंदी दोनों बातें समझ में आई होंगी, है ना। आप बिल्कुल इसका वर्ड पावर तो बिल्कुल नोट ही कर लिया। जैसे मान लो यहाँ पर आइडियोलॉजिकल है, आइडियोलॉजिकल क्या होता है, वैचारिक होता है। कोहेसिवनेस क्या होता है, एकता होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, आपको ये याद करना ही चाहिए। मैच क्या होता है, मैच होता है मिलान करना, ठीक है। ओपिनियंस क्या होते हैं, विचार। इंटरेस्ट क्या होते हैं, हित होते हैं। ब्याज भी होता है लेकिन अलग जगह पर, यहाँ पे हित होगा। अपोजिशन फ्रंट क्या होता है, विपक्षी मोर्चा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या होता है, मतलब महत्वपूर्ण मतभेद या महत्वपूर्ण विचारों में अंतर, है ना। तो ये सब जो है ना, ये सब आपको लर्न भी करना है, ठीक है। तो आशा है कि यह सेशन आपके लिए लाभकारी रहा होगा। तो कल फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।